जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी प्रश्नावली जो है 3.2 के चैप्टर के नंबर 3 के प्रॉब्लम के बारे में। प्रश्नावली प्रश्नावली 3.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। 3.2 के 3 नंबर, पिछले वीडियो के दौरान हम लोगों ने जो है नंबर 2 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 3 नंबर के। इसमें कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कह रहा है जो समस्या लिखी हुई है उसको रैखिक समीकरण युग्म बनाने के लिए और कह रहा है उसके बाद हल करके प्रतिस्थापन विधि से जो है हल करने के लिए। चलिए देखते हैं। नंबर 1 में दिया हुआ है 3 का जो नंबर 1 में है हिसाब लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है कितना 26 और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हम संख्या को मान लेते हैं। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। पहली संख्या को मान लिया x और दूसरी संख्या को मान लिया y। अब दोनों का अंतर कर रहा है प्रश्न से x माइनस वाई बराबर दोनों का अंतर कितना है 26 है। 26 है। यह एक रैखिक समीकरण युग्म मेरा एक समीकरण एक तैयार हो गया। जब दूसरा कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पुनः कह रहा है एक संख्या x जो है दूसरी संख्या के x जो पहली संख्या क्या कर रहा है एक संख्या जो है ये दूसरी संख्या कितनी है 3 गुनी है। y के 3 गुनी है तो y में क्या करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हो जाएगा कितना x माइनस 3y बराबर 0। यह क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। हमारा दो रैखिक समीकरण युग्म तैयार हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं x बराबर कितना 3y। अब इस समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे। समीकरण 1 में x या इस समीकरण 2 ऐसे ही x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान क्या है 3x है। तो x कितना है 3y। x का मान क्या है 3y माइनस y बराबर कितना हो गया 26। बराबर कितना हो गया 26। यहाँ पे कितना बच गया 2y बराबर कितना हो गया 26। इसीलिए y बराबर कितना हो गया 26/2 यानी कि 13। कितना हो गया 13। अब समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है। अब हम यहाँ y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। समीकरण 1 कितना है x माइनस y बराबर 26। तो x माइनस y कितना है 13 बराबर 26। तो x बराबर कितना हो जाएगा 26 प्लस 13 बराबर 39 निकल गया। x बराबर कितना हो गया 39 और y बराबर कितना है 13। ये संख्या निकल गया और ये समीकरण निकल गया। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का योग। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, लेकिन दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। चलिए उसी पर हम इसको बनाते हैं।
माना माना बड़ा कौन कितना है, संपूरक कौन है ना, माना संपूरक कोण में बड़ा कोण कितना है, एक्स डिग्री, छोटा कोण कितना है, वाई डिग्री। तो कह रहा है प्रश्न से पहले एक्स प्लस वाई डिग्री बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हो गया समीकरण एक, हमारा क्या हो गया, ये तैयार हो गया। दूसरा कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से कितना है, 18 डिग्री अधिक है। पुनः बड़ा कोण कितना है, एक्स, छोटा कोण कितना है, वाई। तो इसमें यह कह रहा है यह 18 डिग्री क्या है, अधिक है, तब इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। यह समीकरण 2 तैयार हो गया हमारा। ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म तैयार हो गया, 2 समीकरण तैयार हो गया, तो रैखिक समीकरण युग्म तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, मान निकालेंगे। x बराबर कितना है, x बराबर कितना लिखे हैं यहाँ पे, y प्लस 18 डिग्री। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान, या फिर इसको 3 मान सकते हैं समीकरण, या फिर x का मान डायरेक्ट रख सकते हैं। मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, x y प्लस 18 डिग्री, y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। y कितना हो गया, 2y बराबर कितना हो गया, ये 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 18 गया कितना, 162 डिग्री बटे कितना हो गया, 2 कट गया, कितना हो गया ये 8 और 1 81 डिग्री। y बराबर कितना निकल गया, 81 डिग्री। y बराबर निकल गया 81 डिग्री। चलिए अब समीकरण इसको क्या करेंगे, y का मान किस में रखना है, समीकरण इसमें रख करके y का मान को निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, x प्लस y का मान कितना निकला है, 81 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री बराबर 99 डिग्री। तो निकल गया बड़ा कोण कितना हो गया, x बराबर कितना निकला 99, y बराबर कितना निकला 81 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया, और ये रैखिक समीकरण 2 ये हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अन्य एक तीसरा सवाल। तीसरा में कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद जो है 3800 रुपया में खरीदा। 7 बल्ला और 6 गेंद कितने में खरीदा, 3800 रुपया में। चलिए इसी को देखते हैं। देखते हैं, कह रहा 7 बल्ला और 6 बॉल, माना बल्ले का मूल, बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य कितना है, बल्ले का मूल्य x रुपया। ठीक है, गेंद का मूल्य y रुपया। ठीक है, y रुपया। प्रश्न से आगे कह रहा है 7 बल्ला और 6 गेंद, 7 बल्ला हो गया 7x प्लस 6 गेंद, तो 6 हुआ बराबर किसकी कीमत कितना है, 3800 रुपया। यह समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया।
फिर पुनः कह रहा है कि 3 बल्ला और 5 गेंद, 3 बल्ला मतलब 3x प्लस 5 गेंद 5 हुआ है, बराबर इसका मूल्य कितना है 1750। 1750, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया। अब यह हमारा रैखिक समीकरण युग्म तैयार हो गया। अब कह रहा है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करना है, किसी एक चर को कन्वर्ट कर लेते हैं। समीकरण 2 को ही हल कर लेते हैं। समीकरण 2 को हल करने पर कितना आ रहा है 3x प्लस 5y बराबर कितना 1750। 1750 हो गया। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटा 3। अब इसको क्या करेंगे, इसमें मान रखते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, अब इसमें मान रखते हैं समीकरण 3 में। 7 कितना है इसका, x का मान 7 इंटू कितना है 1750 माइनस 5 हुआ है बटा कितना है 3 प्लस कितना है 6 हुआ है बराबर 3800, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं पहले 7 को इससे, ये 7 3 से कटेगा नहीं, इसको गुणा कर लेते हैं। 0 7 5 35 और 7 7 49 3 52 7 5 12 12250 माइनस 7 5 35 हुआ है प्लस इसको इससे गुणा कर देंगे 76 18 हुआ है बराबर, इसको फिर इससे गुणा करेंगे तो इसका अंश क्या हो जाएगा, नीचे से खत्म हो जाएगा। 38 को 3 से डबल 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 या 24 3 3 9 2 11, ठीक है हो गया। अब इसको यहाँ कितना माइनस 35 हुआ है और उसके बाद प्लस 18 बाद कितना हुआ हो गया, यहाँ बच गया 17 हुआ है माइनस 17 हुआ है बराबर 14,000 11,000 10,000 11,400 माइनस 12,250, तो माइनस 17 हुआ है बराबर हो गया। इसको माइनस करते हैं कितना बच गया, यहाँ 0 यहाँ 5, यहाँ बच गया 12 में से 5 गया तो 8 और यहाँ एक में से गया 0 और 1 में से गया 0 तो 850। ये माइनस में है, माइनस माइनस कट गया। चलिए इधर हल करते हैं। अब ये कितना, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 850 बटे 17, 17 का 17 17 5 50 यानी 50 रुपया। y का मान कितना निकला 50। अब क्या करेंगे, y के मान को दूसरे समीकरण में रखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, इधर ऊपर मिटा देते हैं। ये समीकरण है ना मेरा, समीकरण 2 में मान रख देते हैं y का। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, दो समीकरण मेरा कितना है 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3x प्लस 5y, y का मान कितना है 50 बराबर कितना है 1750, ये मान रख दिए। अब क्या होगा, अब ये 3x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस ये 25 मतलब 250 माइनस कितना गया 250, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बच गया कितना 1700 में से 1750 में 250 गया, कितना बच गया 1500 बटा 3 यानी कि 500। ये कितना मान निकल गया, बल्ला का कीमत कितना निकल गया 500। इसको मिटाते हैं नीचे, बल्ला का कीमत कितना निकल गया, x बराबर कितना हो गया 500, y बराबर कितना निकल गया 50। बल्ले का कीमत कितना हो गया 500 रुपया
और बॉल का कीमत कितना हो गया 50 रुपया। ये इसका आंसर हो गया। और समीकरण जो है 2 युग आप पहले ही लिख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है नंबर 4 में अब बच गया नंबर 4 में कह रहा है एक नगर में टैक्सी की भाड़े एक नियत भाड़े के अतिरिक्त जो है चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है 155 रहता है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना नियत भाड़ा x रुपया, कितना भाड़ा है x रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y रुपया। ठीक है, नियत भाड़ा को क्या मान लिया x मान लिया, प्रति किलोमीटर भाड़ा को यही दो निकालने के लिए कह रहा है उसको मान लिए x और y किलोमीटर। अब कह रहा है इसको देखते हैं, आगे कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपया लेता है। प्रश्न से 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना लेता है 105 रुपया। पहले तो एक तो नियत भाड़ा जो है इसका x रुपया ले लेता है। ठीक है, अब उसके बाद जितना किलोमीटर जाएगा उसका प्रति किलोमीटर कितना हुआ है रुपया, तो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10 हुआ, तो दोनों जोड़ करके कितना रुपया ले रहा है 105 रुपये, 105 रुपया ले रहा है। ठीक है, ये हो गया समीकरण एक रैखिक समीकरण युग्म क्या हो गया एक तैयार हो गया। आगे कह रहा है फिर समय कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया ले रहा है, तो नियत भाड़ा तो वही रह जाएगा, पुनः 15 किलोमीटर के लिए तो नियत भाड़ा तो वही रह जाएगा, और 15 किलोमीटर के लिए तो 15 हुआ है, जो पर किलोमीटर है, 15 किलोमीटर के लिए कितना 15 हुआ है, बराबर कितना 155 ले रहा है। ये समीकरण कौन सा हो गया 2 हो गया। ये दोनों क्या हो गया एक रैखिक समीकरण युग्म तैयार हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तैयार हो गया। अब क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, यहां लिख देंगे समीकरण 2 को हल करने पर तो कितना x बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाएंगे 155 माइनस 15 हुआ है। समीकरण ये क्या हो गया 3 लिख देते इसको। अब इसमें समीकरण में मान रख देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 3 कितना है, इधर से बनाते हैं जाके पूरा हिसाब जो है एक ही बार में कवर हो जाए। समीकरण 3 कितना है, x का मान कितना लिखा है, x की जगह पे क्या लिखना है 155 माइनस 15 हुआ है। ठीक है, यह x का मान हो गया माइनस 10 हुआ प्लस 10 हुआ बराबर कितना 105, यही है ना। उसके बाद क्या कितना हो गया माइनस 15 हुआ प्लस 10 हुआ बराबर 105, ये चला जाएगा उधर तो माइनस 155, तो यहाँ कितना हो गया माइनस 5 हुआ बराबर कितना हो गया, इधर 155 में से 105 गया तो कितना बच गया 50, ये माइनस में माइनस कट गया, इसीलिए y बराबर कितना हो गया 50 बटा 5 यानी कि 10। y कितना निकल गया 10, y बराबर कितना है 10, y बराबर कितना निकल गया 10। अब क्या करेंगे सम्मान रखते हैं इसमें। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने, समीकरण 1 कितना मेरा x प्लस 10 हुआ, तो x प्लस 10 गुना y का मान कितना निकाले 10 बराबर कितना 105, बराबर कितना हो गया 105, तो x बराबर कितना हो गया 105 माइनस ये चला जाएगा उधर, यह 10 निकला है
10 है ना ये, y बराबर 10, 10 बचे 10 इंटू 10 तो 100, मतलब यहाँ कितना हो गया 100। तो x बराबर कितना निकल गया 5, x बराबर क्या निकल गया 5। अब आगे कह रहा है हिसाब में, पहले तो दोनों का नियत मान निकल गया x और y का। आगे कह रहा है तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना रुपया देना होगा। 25 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना रुपया देना पड़ेगा, तो x प्लस 25y, x प्लस 25y, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहां लिखना है पुनः 25 किलोमीटर की यात्रा पे, पुनः 25 किलोमीटर की यात्रा पर दिया जाएगा भाड़ा, जाएगा किराया। किराया कितना जाएगा x प्लस 25y, x प्लस 25y। x कितना है हमारा 5 प्लस 25 गुना y कितना है 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ 5 प्लस 250 यानी कि 255 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, ये x का नियत किराया कितना रुपया है x रुपया, पर किलोमीटर किराया कितना है 5 रुपया, अरे 10 रुपया, और ये जो 25 किलोमीटर की किराया है इस पे कितना रुपया लग जाएगा 255 रुपये देना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। एक भिन्न होता है, भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। अगर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है 9/11 हो जाता है। भिन्न क्या हो जाता है 9/11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश मान लेंगे। माना भिन्न का अंश कितना है x और हर कितना है y। ठीक है, प्रश्न से आगे कह रहा है कि दोनों में अंश और हर दोनों में क्या करना है 2 जोड़ना है। तो x प्लस 2 बटे y प्लस 2 बराबर कितना हो जाता है 9/11, 9/11 हो जाता है। ठीक है, 9/11 हो जाता है। इसका हम समीकरण तैयार कर लेते हैं। पहले इसको गुना करते हैं, 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y, इसको इधर लेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, बराबर प्लस 18 ये प्लस माइनस 22, तो यहाँ कितना हो गया 11x माइनस 9y बराबर कितना -4। यह समीकरण क्या हो गया 1 तैयार हो गया। हमारा रैखिक समीकरण जो है 1 तैयार हो गया। अब पुनः कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। यदि कह रहा है पुनः अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो समीकरण 5 भिन्न जो है 5/6 हो जाता है। x प्लस 3 बटे y प्लस 3 बराबर 5/6 हो जाता है। इसको गुना करेंगे 6x प्लस 14 18 बराबर 5y प्लस 15, तो इधर ले लेंगे 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y बराबर -3। यह समीकरण 2 तैयार हो गया। रैखिक समीकरण युग मेरा 2 तैयार हो गया। रैखिक समीकरण युग 2 तैयार हो गया। ये हमारा एक तो आंसर ये निकल गया रैखिक समीकरण युग का। अब क्या करेंगे हम इसको, जब निकल गया तो इसको क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले किसी एक x के वैल्यू निकालना पड़ेगा y में कन्वर्ट करके, या y को x में कन्वर्ट करके किसी एक चर का वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ समीकरण तो समीकरण 2 को हल करने पर, हल करते हैं इसको 6x बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, तो -3
-3 प्लस 5y, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, इसको 5y का आगे लिख देंगे -3/6। ये हो गया। अब क्या करना है, इसका वैल्यू रखते हैं। ये निकल गया हमारा x का मान। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में 11 की जगह 11x में जो है x का मान रखना है। यहाँ लिख देते हैं समीकरण, इसको समीकरण क्या मान लिए, 3 मान लिए। समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 1 कितना मेरा 11 का में x का क्या मान है, इसको कोष्ट कितना है 5y -3/6, और उसके बाद क्या है -9y बराबर -4। ठीक है, अब इसको गुना करते 11 5 ये कटेगा नहीं, तो इसीलिए गुना करते 11 5 55y -11 33। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 6 को इसके ऊपर से गुना कर देंगे तो 6 नीचे से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जब हम किसी अंश के किसी भी जो है लिखा हुआ है संख्या ये पद, उसमें क्या करें, अंश को अगर हर को अगर खत्म करना हो तो ऊपर वाले से गुना करके और उसके बराबर के उस पर वाले से अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ करेंगे 9 6 के 54 बराबर 6 के 24 -24, तो जब यहाँ 54y हुआ है तो यहाँ कितना बच गया, सिर्फ y बच गया, बराबर माइनस कितना हो गया यहाँ 24 प्लस 33, तो y बराबर कितना निकल गया 9, y बराबर 9 निकल गया। अब समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर कितना हुआ है मेरा, देखिए 11x -9 इंटू 9 बराबर कितना -4, 9 है ना x का y का मान, तो यहाँ 11x बराबर कितना हो जाएगा -4 प्लस 81, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 81 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 77, 77/11, 11 7 77, x बराबर कितना निकल गया, x बराबर 7, x बराबर 7 हो गया, तो इसका भिन्न कितना हो जाएगा, चलिए इधर लिखते हैं या इसको मिटा देते हैं नीचे से। भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, x/y है, x कितना मेरा 7 और y कितना निकला 9 निकल गया, x बराबर कितना है 7 और y कितना है 9, यही हो गया क्या आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखेंगे इस चैप्टर का अंतिम सवाल है नंबर 6, 3 का नंबर 6 है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। कह रहा है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु जैकब की आयु जो है, पुत्र की आयु से जैकब की आयु क्या हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। लेकिन 5 वर्ष पहले जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, पुत्र की आयु क्या थी 7 गुनी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु कितना है x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, तो अब कह रहा है 5 वर्ष बाद लिखेंगे जैकब की 5 वर्ष बाद, या लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, तो प्रश्न से अब दोनों को बराबर करने के लिए कह रहा है कि x प्लस 5 बराबर y प्लस 5 है, लेकिन यह कह रहा है यह 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है, यह 5 वर्ष बाद यह इससे जो है 3 गुना हो जा रहा है। कितना गुना हो जा रहा है,
3 गुना हो जा रहा है, ठीक है, 3 गुना हो जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3y बराबर प्लस 15। इसको इधर ले जाएंगे, x माइनस 3y बराबर 15 प्लस माइनस 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर, इसको इधर करेंगे कितना, 10। यह समीकरण 1 हो गया। पुनः कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितना हो जाएगा, होगा x माइनस 5 वर्ष, x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। तो प्रश्न से अब कह रहा है x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। यह कह रहा है कि यह 5 वर्ष, यह कितना हो रहा है, 7 गुना हो जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर यह कितना हो जाएगा, माइनस 35 और प्लस 5, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये समीकरण 2 हो गया। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या हो गया, निकल गया। अब हमारा ये दोनों, एक तो ये आंसर हो गया, हमने क्या किया, रेखिक समीकरण तैयार कर लिया। अब रेखिक समीकरण तैयार हो गया, तब क्या करना है, इसका हल करना है। अब किस विधि से हल करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए यहां पर इसको हल करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले एक समीकरण को हल कर लेते हैं, यहां लिखते हैं समीकरण, हम इसको हल करते हैं, समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 कितना आ रहा है मेरा, x माइनस 3y बराबर कितना है, 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3y। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रख देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3, समीकरण 2 कौन सा मेरा है, समीकरण 2 ये, समीकरण 2 में 3 का क्या करता है, मान रख देना है। चलिए समीकरण 2 कितना है, ये x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर कितना, माइनस 30। तो x कितना मेरा, यहाँ x बराबर क्या निकले मान, 10x, 10 प्लस 3y, x बराबर क्या निकला, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर कितना, माइनस 30, ठीक है। अब हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ कितना हो गया, माइनस 4y बराबर कितना हो गया, माइनस 30 और माइनस 10, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 40 बटा माइनस 4, काट देंगे, माइनस माइनस कट गया और यहाँ 10 हो गया, y बराबर कितना निकल गया, 10, y कितना निकल गया, 10। अब समीकरण 2 में किसी भी में हम मान रख करके निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 लिखे हैं तो 2 में ही रख सकते हैं, आप 1 में भी मान रख करके निकाल सकते हैं y का। यह समीकरण, ये जो 3 निकाले, इसमें भी y का मान निकालने के लिए आप आराम से 10 रखिएगा, इससे गुना कीजिएगा, 10 जोड़िएगा, तो चलिए मान निकल जाएगा। किसी में भी रख सकते, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 यही है ना, x माइनस 7 इंटू 10 बराबर कितना, माइनस 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 30, और ये माइनस से उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 इंटू 10 तो यानी कि 70। तो x बराबर कितना निकल गया, 40। तो यही हो गया इसका आंसर। चलिए यहाँ क्या हो गया, जैकब की वर्तमान आयु x बराबर कितना है, 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितना, 10 वर्ष। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस टाइप का आप किसी भी हिसाब को जो है आसानी से जो है हल कर सकते हैं। सबसे पहले उसका क्या करना है, मान लेना है।
अगर पुत्र का आयु बोल रहा है, पिता का आयु, किसी के नाम के आधार पर बोल रहा है तो उसका नाम मानना है। पुत्र पिता बोल रहा है, माता पिता बोल रहा है, जिस उस तरह से उसको मान लेना है। उसके बाद उसको पढ़ते जाना और आगे आसानी से सॉल्व करते जाना। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या होती है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर किसी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत होती है तो वह कमेंट कीजिए, उसके बाद उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करके हम दूसरे नए वीडियो में जो है सॉल्व कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।